प्रणाम, का हाल बा? हमें सुनाली राय, उम्मीद करतानी सब बढ़िया होगी। जी डेली एनसीआर हरियाणा पर हम बात करें बिहार और बिहार के राजनीति के बारे में। काहे कि बिहार में चुनाव होके वाला बा। आप लोग जाने के चाहत हो कि बिहार में का चलता, तो बनल रही जी डेली एनसीआर हरियाणा के साथ और देखी हमने के खास कार्यक्रम बिहार के दिल में का बा। पश्चिम चंपारण में बता दें कि मुख्यमंत्री के एगो आयोजन रहे, वो पश्चिम चंपारण के बहुत बड़ा सौगात देला हन। बता दें कि जिले के लगभग 1000 करोड़ रुपए के योजनाओं के सौगात देले हन। बेतिया प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री करीब 45 मिनट तक कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से संवाद कैलन। इस दौरान वो अपना पुराने अंदाज में नजर अले और पश्चिमी चंपारण से अपन गहरा लगाव के याद करके भावुक भी हो गए। वो अपने कार्यकाल के बारे में बतैलन कि कैसे पहले वो डाकुओं के चुंगल से पश्चिम चंपारण के मुक्ति दिलैला हन। पश्चिम चंपारण को पूर्वी चंपारण सब जगह कितना हम लोग किए। सबसे पहले जब हम लोग जो बिहार का काम करना शुरू किए, आपको याद करिए कि सबसे पहले हम यही आए, सबसे ज्यादा आपके हम जब भी कोई काम करते हैं, हम कहीं का भी अगर जो काम भी किए एक साल पहले, तो सबसे पहले तो हम यही ना है। बहुत ज्यादा हमारा संपर्क है और आप तो जानते हैं कि हम लोगों की सरकार बनी, शुरू में जब सरकार नहीं बनी थी तो अभी नहीं आया। अक्टूबर के पहले ही सप्ताह में बिहार चुनाव के तारीखों के ऐलान हो सका था। निर्वाचन आयोग जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटल बा, लेकिन अभी तक ना तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग भइल बा और ना ही एनडीए में सीट शेयरिंग के लेकर दोनों में प्रेशर पॉलिटिक्स के दौर जारी बा। उन्हें दोनों की ओर से ऑल इज वेल के दावा भी कइल जाता। वो तो महाठगबंधन है, वहां तो सबसे पहले हर दल एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। अभी क्या हुआ, राहुल गांधी आए, एक यात्रा पे निकले, वहां तेजस्वी यादव की राजनीतिक हैसियत उन्होंने अपने ड्राइवर की बना दी। तेजस्वी को बाद में समझ में आई, फिर वो अकेले यात्रा पे निकल गए। आपस में एक दूसरे पे दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका शेयर बहुत कम है राजनीतिक रूप से। उनको पता है कि बिहार में 8-10 सीटें टोटल मिलाकर के महाठगबंधन जीत ले, यही बहुत बड़ी बात है। उसमें कौन कितनी सीटें जीत पाएगा, इसी का आपस में उनका संघर्ष है। वैसे समिति की बैठक तेजस्वी जी के चेयरमैनशिप पे होगी और उसमें सारे मामले तय कर लिए जाएंगे, सारे मुद्दे तय कर लिए जाएंगे। कहीं कोई दबाव नहीं है, सभी दलों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है, एक दूसरे के प्रति समन्वय का भाव है। एक दूसरे के साथ विचारों को लेकर के हम जनता और जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई दबाव नहीं, हम तो सम्मेलन कर रहे हैं, हम यही पेच पाँच में रहते हैं। हमको बिक्री करना है क्या सीट का। एनडीए गठबंधन में सीटों का सामंजस्य के लिए अभी हमारा सम्मेलन चल रहा है। पार्टी का नेतृत्व और एनडीए गठबंधन का नेतृत्व सक्षम है, ससमय कर लेगा। खतरा की घंटी है वहाँ कि कांग्रेस पार्टी अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक बुला लिया, तो अब तक तो नहीं बुलाए थे। SIR के नाम पर यात्रा किया, पॉलिटिकल ड्राइवर आपको बना दिया। रही बात सीट शेयरिंग की, तो यहाँ इंडिया गठबंधन में अब चिराग जी को कहाँ से घुसा दिए। चिराग जी तो अपना उधर न जाएंगे, एनडीए गठबंधन में न मांग रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ कोई सीट शेयरिंग का कोई समस्या नहीं है, सब चीज़ें तय हैं। सही समय पे सही जानकारी मीडिया बंधु को दे दी जाएगी। लेकिन खिस्तान तो चल रहा है ना, प्रेशर पॉलिटिक्स। वीआईपी का देखा जाए, वीआईपी पार्टी प्रेशर बना रही है, लेफ्ट आप लोग बना रहे हैं प्रेशर। आरजेडी कहाँ कहीं प्रेशर है, कहीं प्रेशर आपको दिख रहा है? इतना बढ़िया पदयात्रा हुआ वोट चोरी के खिलाफ पूरे बिहार में। महागठबंधन जिसको बिहार की जनता फ्रैक्चर्ड गठबंधन कहती है, जहां पे
पार्टी से लेकर गठबंधन तक में रार है और बिहार की जनता इस बात से अवगत है। जो भी पार्टियां इस महागठबंधन में है सब अपने स्वार्थ हेतु जुड़ी हुई हैं, इसलिए सीट शेयरिंग में दबाव की राजनीति करती हैं। हर पार्टी को सबसे ज्यादा सीट चाहिए, इनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। हम लोग का जो वाल्मीकि नगर में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को, जो वीआईपी पार्टी के हमारे संरक्षक है, जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जितने भी प्रदेश के हमारे बड़े नेता हैं, हम लोगों ने सुझाव दिया था कि वीआईपी पार्टी आज के दिन में 14% 13% वोट बैंक है, तो हम लोग को 60 सीट में चुनाव बिहार विधानसभा में लड़ना चाहिए। बिहार के पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बा, जेकरा के लेके पटना में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पहुंचे के सिलसिला भी शुरू हो गई बा। आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस के CWC की बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सहित कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी शामिल हो गए। बिहार चुनाव के देखते हुए कांग्रेस के ये बहुत बड़ा मूव बा। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती के साथ ही बिहार में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। चंद घंटों के बाद पटना की क्रांतिकारी धरती कांग्रेस के इतिहास का नया अध्याय लिखने वाली है। आजादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC का महामंथन होने वाला है। यहाँ के CWC के बैठक के लिए जो सदाकत आश्रम के ऐतिहासिक धरती पर होने जा रही है, जो 1921 में एक इतिहास रहता था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है। आजादी के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये पहली बैठक है जो बिहार की राजधानी पटना में होने जा रही है। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी सदाकत आश्रम आ रहे हैं। यह कांग्रेस वर्कर के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और इस लोकतांत्रिक भूमि के लिए गर्व का विषय है। कांग्रेस खासकर अपने तमाम जो साझेदारी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन, उनको भी ये मैसेज देना चाहती है कि बिहार किसी कीमत पे अपने ताकत से जीतना है। पटना में CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे देश से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। वहीं NDA कांग्रेस की CWC की बैठक पर चुटकी ले रही है। बिहार को मजबूत बनाए होते तब ना भैया, उनको मौका तो दिया था बिहार ने। देखिए ये इंडिया सरकार ने बनाया है। पहले भी हम लोग यहाँ आते थे और जब आते थे तो लगता था बस अड्डा पे उतरे। बिहार पर नहीं पड़ने वाला है। बिहार के लोग जानते हैं कि इतने आजादी के इतने वर्षों के बाद आज उनको इस बैठक का याद आया है बिहार में कि आज बैठक करें। आजादी के पहले जब आजाद हुए सत्ता में थे, जो ऊपर नीचे सत्ता में थे तो कभी नहीं बैठे। देखिए, कांग्रेस के लोगों को, जो दिल्ली वाले हैं, बिहार में चुनाव है तो बिहार उनको याद आता है। आ रहे हैं बिहार बार बार, मीटिंग भी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आज तक इतने दिनों तक क्यों नहीं यहाँ बैठक हुई इस तरह की। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने जो भी रणनीति बनाई उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाना और अधिक से अधिक सीटें लेना। भले ही NDA कांग्रेस की CWC की बैठक पर तंज कस रही हो, लेकिन RJD को लगता है कि कांग्रेस इससे मजबूत होगी, जिसका फायदा महागठबंधन को होगा। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक अगर बिहार पटना में हो रही है, इसमें हर्ज क्या है? कांग्रेस पार्टी और RJD का गठबंधन बहुत मजबूत, बहुत पुराना है। वहीं बिहार की राजनीति के जानकार को लगता है कि कांग्रेस बिहार चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। इसका असर सीट शेयरिंग पर भी देखा जा सकता है। दमखम दिखाने के कांग्रेस का एक मौका है। उसके शीर्ष नेता भी आएंगे यहाँ पर और लोगों से मुलाकात होगी अपने सहयोगी दलों से। उसके पहले यहाँ पर मीटिंग बड़ी कर करके, तो मेरे ख्याल से अपना दमखम दिखाने का एक मौका होगा
और वो ज्यादा से ज्यादा सीट लेने का कवायद है, उसके लिए एक ये प्रयास होगा। पटना में कांग्रेस के दिग्गज का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बुधवार 24 सितंबर बिहार की राजनीति और कांग्रेस के भविष्य को लेकर बेहद अहम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लेके निशाना भी सदलहन। वो कहलन कि 55 साल तक कांग्रेस भारत के लूटे के काम कैलक, चुनाव के समय बा यही से राहुल गांधी अवतारन। राहुल गांधी यात्रा करके बिहार के विकास देखे अवतारन आई हन, तब बिहार के विकास के प्रचार हुई। देखिए, पूरा देश कांग्रेस पार्टी को जानती है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 55 वर्षों तक भारत को लूटा है। चुनाव का समय आया है तो आने दीजिए, आना चाहिए, स्वागत है। रोड देखा राहुल गांधी जी ने, बिहार में बिजली देखा, सारी व्यवस्था देख रहे हैं, देखने दीजिए। बिहार में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव के लेके महागठबंधन चुनावी रणनीति तेज कर देले बिया। यही कड़ी में महागठबंधन चुनाव समन्वय समिति की उप समिति की एक अहम बैठक भई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर भइल, जिसमें सभी घटक दलों के प्रतिनिधि शामिल भइले। बैठक में फैसला लेहल गई कि महागठबंधन की ओर से अति पिछड़ा समाज के मैनिफेस्टो जारी कइल जाए। ये मैनिफेस्टो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर जारी करे हैं। तो देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज बा, चुनाव होके वाला बा। अब एक के लेकर के महागठबंधन चुनाव समन्वय समिति की उप समिति की एक अहम बैठक भई, जिसमें फैसला लेहल गई बा कि अति पिछड़ा समाज के मैनिफेस्टो में जारी कइल जाए। ये मैनिफेस्टो राहुल गांधी और साथों साथ तेजस्वी यादव मिलकर जारी करी हैं। तो ये बड़ा फैसला लेहल गई बा और ये फैसला लेहल गई बा कि अति पिछड़ा समाज के मैनिफेस्टो जारी कइल जाए और ये मैनिफेस्टो राहुल गांधी तेजस्वी यादव जारी करी हैं। अभी जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, हमें अलग अलग फ्रंट पे काम करने की आवश्यकता है। बोले भारत तो कल CWC का मीटिंग है, उसमें भारत और बिहार के लोगों के मुद्दे पे चर्चा होगी और साथ साथ गठबंधन का जो काम है वो भी लगातार पैरेलल में चलता रहेगा। उसी के लिए बैठक करीब 36% माने अति पिछड़ी की आबादी है। उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास के लिए क्या किया जाए, इस पर चर्चा हुई। वो ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कल जो है उसको शाम 4 बजे होटल चाणक्य में जारी किया जाएगा। तो सोनिया गांधी को दिया जाएगा? ना, वो जारी करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी भी रहे। करीब 36% माने अति पिछड़ी की आबादी है। उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास के लिए क्या किया जाए, इस पर चर्चा हुई। वो ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कल जो है उसको शाम 4 बजे होटल चाणक्य में जारी किया जाएगा। तो सोनिया गांधी को दिया जाएगा? ना, वो जारी करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी भी रहे। बेतिया में पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल की चोरी पर बिहार में सियासी बवाल मचल बा। सबसे पहले प्रशांत किशोर बेतिया पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल की चोरी के खुलासा करी। रिपोर्ट देखें।
बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने पेट्रोल पंप से तेल चोरी के आरोपों की परतें खोलनी शुरू कर दी है। सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर झूठे आरोप के लिए बेतिया कोर्ट में केस दर्ज कराया है। प्रशांत किशोर पर झूठे आरोप लगाने के लिए कोर्ट में परिवाद दर्ज हो गया है। प्रशांत किशोर ने इन पर बिल्कुल अनर्गल के आरोप लगाकर राजनीतिक बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, जो एकदम गलत है। और इसके फेवर में कोई साक्ष्य अभी तक नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल जितना आरोप लगाया है सरासर सब झूठा है। दूसरी ओर सांसद संजय जायसवाल ने पेट्रोल पंप से डीजल चोरी के खेल में बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर गरिमा देवी सिकारिया की भूमिका पर सवाल उठाया है। लिखा, गरिमा देवी सिकारिया ने जिस डीजल चोरी की चर्चा प्रशांत किशोर से की है, क्या उसकी नायिका वह खुद है? आज यह प्रश्न पूछने पर मजबूर हूं, क्योंकि मैंने दिनांक 19 सितंबर को लिखित दिया था कि डीजल के भ्रष्टाचार के जो भी कागज हैं, वह सब नगर निगम की विशेष बैठक में रखे जाएं। इसके बावजूद 20 सितंबर को निगम की बैठक का पत्र निर्गत होता है और एजेंडा में डीजल चोरी की जांच को रखा तक नहीं जाता। मुझे यह भी पता चला है कि डीजल भरने के बाद सभी गाड़ियां बियाडा में वार्ड पार्षद रोहित सिकारिया के गोदाम पर जाती थीं और वहां से तेल निकालकर बेचा जाता था और गाड़ियों को वापस पार्किंग स्थल पर लौटा दिया जाता था। क्या यही कारण है कि बेतिया मेयर इस डीजल चोरी, जिसके सारे सबूत सशक्त समिति के पास उपलब्ध है, को सार्वजनिक नहीं करना चाहती है? घोटाले में मेयर शामिल है। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि निगम के 2 स्टाफ जुलुम साह और तबरेज डीजल का कूपन काटते थे। इनको महीनों पहले हटाने की अनुशंसा के बावजूद भी वे नगर निगम में रहकर अपना काला कारोबार चला रहे हैं। यह पूरा घोटाला ही कहीं सशक्त समिति के द्वारा किया हुआ नहीं हो। इसलिए मैं स्वयं मंत्री जीवेश कुमार से मिलकर जितने भी कार्य विगत 2 वर्षों में सशक्त समिति के सदस्यों के वार्ड में हुआ है, उन सबों पर एसआईटी बैठाऊंगा और सारी जांच वीडियोग्राफी से करवाऊंगा। इस पूरे विवाद की शुरुआत प्रशांत किशोर के इस खुलासे से हुआ था। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। बेतिया पेट्रोल पंप से तेल चोरी के आरोपों पर भले ही संजय जायसवाल आग बबूला हो, लेकिन आरजेडी को हमला का मौका मिल गया है। लेकिन जेडीयू डिफेंस कर रही है। प्रशांत किशोर पांडे और संजय जायसवाल मिलीजुली खेल खेल रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा के फिर तीसरे पर आरोप लगाना, ये राजनीति का एक नया पैमाना शुरू हुआ है। सस्ती लोकप्रियता की राजनीति कर रहे हैं आप। माननीय सांसद संजय जायसवाल जी पर आरोप लगाते हैं पेट्रोल चोरी का, डीजल चोरी का, लेकिन माननीय संजय जायसवाल जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी जी के खिलाफ जांच करवाएंगे। हालांकि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। व्यक्तिगत खुन्नस में ही सही संजय जायसवाल ने कम से कम अपनी विचारधारा और अपने नगर निगम को लेके जो बातें कही हैं वो पूरे बिहार में व्याप्त है और इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि नगर विकास मंत्रालय में सबसे ज्यादा बिहार में भ्रष्टाचार और लूट खसोट मची हुई है। बेतिया से धनंजय और पटना से सन्नी की रिपोर्ट, जी मीडिया। बेतिया के मेयर गरिमा देवी सिकारिया संजय जायसवाल पर मानहानि के मुकदमा दर्ज करावे की चेतावनी देले बारी। मेयर प्रेस रिलीज जारी कर सांसद के अल्टीमेटम देले बारी। मेयर के मुताबिक अगर संजय जायसवाल निराधार बयान और आरोप वापस ना लिहन
तो उनका ऊपर मानहानि के मुकदमा करें। साथ ही पेट्रोल पंप से कथित डीजल चोरी मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कैली है। प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद एनडीए में कलह की स्थिति बन गई बा। बीजेपी के कद्दावर नेता राजकुमार सिंह अपने ही गठबंधन के नेताओं पर प्रशांत किशोर के बहाने निशाना सधले बारन, जे पर बिहार की सियासत सुलग उठल बा। आरजेडी के दावा बा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर बा, तो जेडीयू कहतिया कि नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति बा। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के कद्दावर नेता राजकुमार सिंह ने बिहार चुनाव से ठीक पहले बाकी तेवर अख्तियार कर लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह अब प्रशांत किशोर के सुर में सुर मिला रहे हैं। चुप रहने से यही साबित होता है कि जो प्रशांत किशोर कह रहा है वो सही कह रहा है। जनता तो यही मान रही है और इससे पार्टी की छवि धूमिल होती है, सरकार की छवि धूमिल होती है। तो पार्टी को भी चाहिए कि इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगे और इन लोगों को कहे कि अपनी बात खुलासा करे, अपना पक्ष सामने रखे। अगर कोई कहता है कि आपने फेक डिग्री दिखाया तो सही डिग्री दिखा दीजिए। कहता है कि आप 7वीं फेल हैं तो मैट्रिक का डिग्री दिखा दीजिए, इसमें कौन सा दिक्कत है। बीजेपी नेता आर.के. सिंह के सुर बदले तो आरजेडी सरकार पर आक्रामक हो गई। हालांकि जेडीयू कह रही है सीएम नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। एनडीए में आग लगी है, जो उत्तम पैजार है। आर.के. सिंह ने जी क्या कहा, चिराग पासवान ने पूर्णिया में क्या कहा। बिहार में प्रशासनिक अराजकता है, भ्रष्टाचार है, बेविचार है। माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले सभी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर दाग लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई के मामले में कोई पक्षपात नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते और कार्रवाई में कोई भाई भतीजावाद नहीं होता, अपना पड़ाया नहीं। आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी पूरे मामले पर गोलमोल जवाब दे रही है। देखिए, ये मामला गंभीर भ्रष्टाचार का प्रतीत होता है। लगातार सरकार में शामिल मंत्रियों के ऊपर खुलेआम आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार, और एक भी मंत्री जवाब नहीं दे पा रहा है। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक बहेलिया है, बिहार का नया राजनीतिक नटवरलाल है। वो एक प्रोजेक्ट पे आया हुआ है जिसके लिए उसको दक्षिण भारत के लोग फंड कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट है बिहार में उन लोगों की मदद करना जो बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी चाहते हैं, राजनीतिक अस्थिरता चाहते हैं। प्रशांत किशोर के आरोप और आर.के. सिंह की दलील पर बिहार की सियासी गलियारों में जुबानी जंग जारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर.के. सिंह पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं। रजनीश, जी मीडिया, पटना। प्रशांत किशोर के आरोपों पर एनडीए के नेता एक्शन लेहल शुरू कर देने बारे। डीजल चोरी के आरोप के लेके बेतिया सीजेएम कोर्ट में सांसद संजय जायसवाल बेतिया कोर्ट में परिवारवाद दायर कैले बारे। वहीं बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक चौधरी जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के 100 करोड़ रुपए के मानहानि के नोटिस भेजले हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर गलत बयानबाजी के जरिए उनकर छवि को खराब करने के आरोप लगैले बारन। दरअसल प्रशांत किशोर ने मंत्री पर 200 करोड़ के घोटाले और जमीन धोखाधड़ी के आरोप लगैले रहलन। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोप को निराधार और भ्रामक बतैला हन। रवा के बता दी कि प्रशांत किशोर पिछले सप्ताह पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की संपत्ति खरीदे के आरोप लगैले रहलन।
फिलहाल के खातिर बुलेटिन में इतना ही। बनल रहे हमनी के साथ, देखत रहे जी डेली स्टार हरियाणा।